दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एशियन पेंट वर्सेस बर्जर पेंट। दोनों को कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि कौन सी कंपनी बेस्ट है, एशियन पेंट बेस्ट है या फिर बर्जर पेंट बेस्ट है। ठीक है, वर्सेस बर्जर पेंट दोनों कंपनी में चेक करेंगे, फंडामेंटल भी देखेंगे और टेक्निकल भी देखेंगे कि जैसे कि आप लोग जानते हो दोस्तों, दोनों के क्वार्टर 3 के रिजल्ट आ चुके हैं। ठीक है, वहाँ भी कंपेरिजन करेंगे कि क्वार्टर 3 में कैसा परफॉर्म करके दिखाया है। ठीक है, तो सब चीज़ देखकर ये लास्ट में डिसीजन लेंगे कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सी में नहीं। फाइनल डिसीजन दोस्तों आपका ही होगा। और एक बार फिर बता दूं आपको, ड्यू इंटेलिजेंस अपना जरूर कर लीजिएगा, एक बार खुद भी चेक जरूर कर लेना। ठीक है, प्लस स्टार्ट करने से पहले दोस्तों ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बर्जर पेंट की। तो यहाँ पे आ सकते हैं, बर्जर पेंट की जो मार्केट कैप है वो 73,968 करोड़ की है। करंट प्राइस 762 का चल रहा है। हाई इसने लगाया था 825 का एक साल के अंदर, लो लगाया था 389 का। स्टॉक का पी है 142 का। बुक वैल्यू है 29 रुपीज़ 50 पैसा की। डिविडेंड यील्ड 0.29%। आर ओ सी 27.6%, आर ओ ई 25.2%, फेस वैल्यू 1 रुपीज़। दोस्तों मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होती है कि अगर किसी कंपनी के आपको आर ओ सी 30% के आसपास या फिर 30% से अबव मिल जाए तो बेहतरीन कंपनी मानी जाती है और एक्सेलेंट कैटेगरी में मानी जाती है। साथ में उसकी डिविडेंड अगर कम भी हो तभी चल जाती है, क्योंकि जिसकी आर ओ सी और आर अच्छी है, यानी कि वो ग्रोथ वाली कंपनी है, उसकी डिविडेंड कम भी है तब भी चल जाएगी। लेकिन जिसकी आर और आर 15 या 20 के आसपास हो और उसकी डिविडेंड 1%, 2%, 3% इस तरीके से हो, 1% से अबव ही हो, तो कंपनी भी ठीक होती है पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी डिविडेंड यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, 1% से कम है, लेकिन आर और आर हमें 30% के आसपास यहाँ पे मिल रही है। साथ साथ दोस्तों एशियन पेंट को भी देखते हुए चलता है। यहाँ पे आप देखते हैं एशियन पेंट की जो मार्केट कैप है 2,40,382 करोड़ की। यहाँ पर करंट प्राइस चल रहा है दोस्तों 2507 का। हाई लगाया था 2873 का। लो लगाया था 1431 का। स्टॉक का पी 85.3, बुक वैल्यू 115 और डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 0.48 और आर ओ सी 33.8% और आर ओ यहाँ पे 28.2%, फेस वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 1 रुपीज़। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको रिसेंटली दिखाया, बर्जर पेंट की जो मार्केट कैप थी वो 73,000 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली थी, लेकिन इसकी 2,40,000 करोड़ के अप्रॉक्स है। यानी कि जो एशियन पेंट कंपनी है वो यहाँ पे इससे 3 गुना ज़्यादा बड़ी है बर्जर पेंट से। ठीक है ना, 3 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पर बड़ी है बर्जर पेंट से एज़ कम्पेयर टू बर्जर पेंट दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों स्टॉक की पी की बात करें तो स्टॉक का पी चल रहा है 85.3 का, जबकि बर्जर पेंट का स्टॉक का पी था 140 का। तो यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देखते हो कि जो एशियन पेंट्स है वो बर्जर पेंट के मुकाबले यहाँ पे सस्ती मिल रही है। बर्जर पेंट यहाँ पे काफ़ी महंगा है। उस साथ दोस्तों बात करें डिविडेंड यील्ड की, तो डिविडेंड यील्ड को दोनों में से किसी की भी बेहतरीन नहीं है। 1% से अबव अच्छी मानी जाती है, लेकिन 0.48 इसकी है। और जो बर्जर पेंट था उसकी थी यहाँ पर 0.29 की। बर्जर पेंट की 0.29 की थी। तो अगर दोनों में कंपेयर करें तो यहाँ पे 0.48 ज़्यादा है, ठीक है, 0.29 से। तो एशियन पेंट की डिविडेंड यील्ड बर्जर पेंट से ज़्यादा है, लेकिन बेहतरीन नहीं है। उसी के साथ दोस्तों आर और आर कंपेयर करें तो देखते हैं आर जो एशियन पेंट की आर है यहाँ पे, है ना, एशियन पेंट की जो आर है वो 33.8% है, लेकिन बर्जर पेंट की आर यहाँ पे 27.6% थी। ठीक है, तो अगर हम आर भी कंपेयर करें तो एशियन पेंट की आर ओ सी एशियन पेंट की आर ओ सी 33.8% है। तो यानी कि ऑलमोस्ट एशियन पेंट की जो है यहाँ पे इसमें भी ये इसकी आर ओ सी भी यहाँ पे बर्जर पेंट्स के मुकाबले ज़्यादा है। उसके साथ दोस्तों आर ओ यहाँ पे चेक करें तो दोस्तों आर ओ थी बर्जर पेंट की 25.2% की, लेकिन यहाँ पे एशियन पेंट की आर ओ है 28.2%। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे जो मार्केट कैप है एशियन पेंट की, आर ओ सी और आर ओ और डिविडेंड यील्ड, यहाँ पे चारों चीज़ें एज़ कम्पेयर टू बर्जर पेंट ज़्यादा हैं एशियन पेंट की। इसी के साथ दोस्तों एशियन पेंट का रिजर्व भी हम चेक कर लेते हैं कि एशियन पेंट का रिजर्व कितना है। तो यहाँ पे आप सकते हैं कि एशियन पेंट का जो रिजर्व है वो है 10,934 करोड़ का। सितंबर 2020 तक की वैल्यू है 10,934 करोड़ और जो डेप्ट है 1,079 करोड़ का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसका डेप्ट है दोस्तों 1,079 करोड़ का, अगर हम रिजर्व से कंपेयर करें तो यहाँ पे 10% है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है ना, 10% है इसके रिजर्व का, है ना, 1,079 करोड़ इसके रिजर्व का 10% हो गया। अब देख लेते हैं हम बर्जर पेंट का इसका रिजर्व और बोरोइंग। दोस्तों बर्जर पेंट के यहाँ पे रिजर्व और बोरोइंग की बात करें अगर हम, तो आप देख सकते हैं
यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पे इसका रिजर्व 2770 करोड़ का यहाँ पर इसका रिजर्व पड़ा हुआ है बर्जर पेंट का, और बोरेंगे 855 करोड़ की। तो यानी कि यहाँ पर अगर हम रिजर्व एज कम्पेयर टू एशियन पेंट करें तो एशियन पेंट का रिजर्व ज़्यादा है, 10,000 करोड़ है, और बर्जर पेंट का रिजर्व जो है वो 2,770 करोड़ है। ठीक है, और बोरोइंग जो है बर्जर पेंट की वो 855 करोड़ की है, लेकिन एशियन पेंट की जो बोरोइंग है दोस्तों वो 1079 करोड़ की है, जो कि उसके रिजर्व का सिर्फ 10% है। लेकिन जो बर्जर पेंट का ये रिजर्व है और उसका जो डेब्ट है, इसका जो डेब्ट है वो 30% है इसके रिजर्व का, यहाँ पे ये 30% है। तो यानी कि 10% डेब्ट और 30% डेब्ट दोस्तों फ़र्क है यहाँ पे। ठीक है, कर्जा जो है बर्जर पेंट को ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एशियन पेंट। इसी के साथ दोस्तों बर्जर पेंट ने एक साल में कितने रिटर्न दिए हैं, तो यहाँ पे आप देखते हैं एक साल में दिए हैं 29.16% के रिटर्न बर्जर पेंट ने एक साल के अंदर यहाँ पर। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ देखते हैं एशियन पेंट ने दिए एक साल के अंदर 29.28% रिटर्न, यानी कि ऑलमोस्ट 29% एशियन पेंट ने दिए और 29% ही बर्जर पेंट ने भी यहाँ पे रिटर्न दिए हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करें बर्जर पेंट के 5 साल के रिटर्न के, देखते हैं 5 साल में रिटर्न दिए हैं बर्जर पेंट ने 304.43%, 304.43% के रिटर्न, यानी कि 5 साल में इसने 1 लाख को बनाया है आपका 4,04,000 रुपये बना दिया इसने आपके 1 लाख को यहाँ पर 5 साल के अंदर बर्जर पेंट ने। दोस्तों देख सकते हैं बर्जर पेंट, मैं ऊपर नाम भी दिखा रहा हूँ इसलिए आपको। यहाँ पर बात करें दोस्तों एशियन पेंट की, देखते हैं एशियन पेंट ने आपके पैसे को 5 साल के अंदर दिए हैं 173% रिटर्न, यानी कि आपके 1 लाख को बनाया है, 1 लाख को बनाया है आपके 2,73,000। यानी कि यहाँ पर अगर हम दोनों कंपनी के 5 ईयर के रिटर्न कंपेयर करें तो बर्जर पेंट ने एज कम्पेयर टू एशियन पेंट ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। बर्जर पेंट ने अच्छे रिटर्न दिया दोस्तों, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया कि एशियन पेंट और बर्जर पेंट की जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप एशियन पेंट की 3 गुना है। ठीक है, पी रेशो बर्जर पेंट का ज़्यादा है, डिविडेंड यील्ड यहाँ पे एशियन पेंट की ज़्यादा है। ठीक है, आरओसी और आरओई भी जो है वो एशियन पेंट के यहाँ पर ज़्यादा है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाई दिया दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों एक छोटा सा चार्ट दिखा देता हूँ। इस चार्ट में ये पता चलेगा किस कंपनी ने कितनी पेंट की मार्केट कैप्चर कर रखी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मार्केट कैप्चर की हुई है 53% की यहाँ पर की हुई है एशियन पेंट ने। ठीक है, यानी कि आधे से भी ज़्यादा मार्केट एशियन पेंट के अंडर में आती है। ठीक है, उसके बाद 19% यहाँ पर बर्जर पेंट की है, यानी कि बर्जर पेंट ने यहाँ पर 19% की मार्केट कैप की हुई है। और एशियन पेंट आप यहाँ सकते हो दिग्गज कंपनी है और एक मैमद है पूरी पेंट कंपनी की, यानी कि काफ़ी बड़ी अमाउंट में इसने पेंट कंपनी को वो अपने अंडर में ले रखा है साथ में। दोस्तों उसके साथ दोस्तों यहाँ पे बात करें कंसाई नैरोलैक के, नैरोलैक तो आप जानती है तो वहाँ पे 15% है। ठीक है, और नोबेल है, फिर शालीमार पेंट है तो यहाँ पे 11% और 2% का है। लेकिन देखो यहाँ पे जो एशियन पेंट था और बर्जर पेंट था वो यहाँ पे दो दिग्गज स्टॉक थे, 53% 90% दोनों बड़े स्टॉक्स थे, तो इसलिए इन दोनों को कंपेयर किया गया। और यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि दोनों के जो नंबर्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं। इसके साथ दोस्तों Q3 का रिजल्ट भी आया है दोनों कंपनी का। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि बर्जर पेंट ऑन ट्यूसडे रिपोर्टेड अ 51.2% जंप इन कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट, यानी कि 51% की जंप आई है इसके नेट प्रॉफिट में। बर्जर पेंट की यहाँ पे 51.2% की जंप आई है, यानी कि 275 करोड़ का यहाँ पे इसको प्रॉफिट हुआ है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे बात करें एशियन पेंट के, एशियन पेंट ऑन थर्सडे रिपोर्टेड 62% ईयर ऑन ईयर जंप इन नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1238, यानी कि एशियन पेंट का यहाँ पे 62% की जंप आई है, और जबकि बर्जर पेंट की 51% अप्रॉक्सीमेटली, हाँ 51.2%। तो यानी कि एशियन पेंट ने जो नेट प्रॉफिट जनरेट किया है वो एज़ कम्पेयर टू परसेंट में बर्जर पेंट से ज़्यादा जनरेट किया है। यहाँ पे आप देखते हैं कि मार्केट के जो एक्सपेक्टेशंस थे, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ एस्टिमेट्स थे, वो 940 करोड़ तक के थे, लेकिन इसको बीट किया और 1238 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया। इसी के साथ दोस्तों मैं एक चीज़ और बताता चलूँ, देखो मैं पेंट सेक्टर यहाँ पे कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ, पेंट कंपनीज कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनका आने वाला फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कल ख़त्म हो जाएगी कंपनी, आने वाले फ्यूचर में और ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ दिखाएंगी और बेहतरीन रिटर्न और बेहतरीन नंबर्स, बेहतरीन प्रॉफिट, बेहतरीन सेल्स, सब कुछ बेहतरीन करके दिखाएंगी और ये चीज़ें बढ़ती ही रहेंगी।
क्योंकि जैसा कि आप लोग जानती हैं कि देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पेंट जो है वो घरों पे ही किया जाता है। पेंट यहाँ पे व्हीकल्स वगैरह पे जो पेंट यूज़ होता है वो एशियन पेंट वगैरह यही कंपनीज़ हैं जो जिनका पेंट्स व्हीकल्स वगैरह पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं यहाँ पे 1000 लोगों पे, इंडिया में 1000 लोगों पे सिर्फ 30 लोगों के पास यहाँ पर कार्स हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में जैसे कि आप लोग जानती हैं आने वाले टाइम में ये नंबर्स बढ़ेंगे, ठीक है। अमेरिका में 800 लोगों के पास है, 1000 लोगों में से 800 लोगों के पास कारें हैं, पर इंडिया में सिर्फ 30 लोगों के पास है 1000 लोगों में से, ठीक है। तो आने वाले टाइम में जैसे ये कार के नंबर्स बढ़ेंगे कि भाई हमारा भी 800 तक जाएगा, तो इस हिसाब से यहाँ पे पेंट्स का जो है यहाँ पे पेंट्स की ग्रोथ भी हमें देखने को साफ साफ मिलेगी। जिस हिसाब से यहाँ पर व्हीकल्स के जो स्टॉक्स हैं या व्हीकल्स की जो कंपनी है वो ऊपर की तरफ भागना शुरू करेंगे, उस हिसाब से यहाँ पे जो पेंट्स की कंपनी है उनमें भी यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। दूसरा कारण दोस्तों यहाँ पे ये है कि ऐसा जैसे कि आप लोग जानती हैं कि बहुत ज़्यादा इंडिया में आने वाला है, डेवलपमेंट आने वाला है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जैसे गाँव टाइप में, विलेज टाइप में, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पेंट्स का अभी भी यूज़ नहीं किया जाता है। और इस यूज़ नहीं किया जाता का मतलब ये नहीं है कि कभी यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। जब वो एरियाज़ डेवलप होंगे तो वहाँ पे भी पेंट का काफ़ी अच्छा खासा यूज़ होएगा। जैसे कि आप कहीं एरिया में चले जाओ तो आपको देखने को मिलेगा कि शहर में तो लोग काफ़ी हद तक पेंट्स करवाते हैं, लेकिन कई एरिया ऐसे हैं दोस्तों जहाँ पे अभी भी पेंट्स नहीं होता। वहाँ पे चूना वगैरह ही फेरा जाता है, तो सब मतलब मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, चूना वगैरह फेरा जाता है, ठीक है। और कहीं गाँव में साइड में जाऊँगा दोस्तों वहाँ पे गोबर और मिट्टी वगैरह भी लेप लगाया जाता है। तो जहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही है ना वहाँ पे आने वाले टाइम में पेंट का इस्तेमाल भी किया जाएगा जब रूरल एरिया सब डेवलप होंगे, ठीक है। जब सब कुछ डेवलप होगा, रूरल में भी डेवलपमेंट आएगा, अर्बन में भी डेवलपमेंट आएगा, जब ये सब चीज़ें डेवलप होंगी दोस्तों तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं चेंज आएगा। और आप नॉर्मली इस भी सोच सकते हो कि पेंट्स की कंपनी में बिल्कुल बिल्कुल ग्रोथ बहुत ज़्यादा बची हुई है, सिर्फ अभी 30% की ही ग्रोथ आई है, अभी 70% की ग्रोथ देखना यहाँ पर बाकी है। तो इन जो जैसे कि पेंट्स के यहाँ पे 70% ग्रोथ आना बाकी है, तो उनमें से कौन सी बेहतरीन कंपनी है उस कंपनी को क्यों ना आज ही पकड़ लो, कि जब हमें पता ही है कि आने वाला टाइम इनका है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इन दोनों को कंपेयर किया और आपने देख भी लिया कि किसकी यहाँ पे मार्केट कैप अच्छी है, किसकी यहाँ पे आरओसी अच्छी है, किसकी आरओई अच्छी है, किसकी डिविडेंड यील्ड अच्छी है, ठीक है, किसका किसका अच्छा है, किसका डेब्ट कम है, ठीक है, और किसने रिटर्न कैसे दिए, तो भी आपने देख लिया दोस्तों। अब थोड़ा सा टेक्निकल बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों एशियन पेंट का टेक्निकल देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि रिसेंटली एशियन पेंट ने 2 दिन के अंदर यहाँ पे काफ़ी हमें ऊपर की तरफ भागता हुआ नजर आया है। लेकिन उससे पहले की बात करें तो दोस्तों कई दिन से इसके अंदर गिरावट थी, 2800 2900 के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे हाई लगा के स्टॉक के अंदर काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी, ठीक है। स्टॉक ने कई बार बीच में संभलने की कोशिश भी करी, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे संभलने की कोशिश करी, लेकिन स्टॉक फिर टूटा, फिर थोड़ा संभलने की कोशिश करी, फिर टूटा। लेकिन अब की बार इसमें जो 2 कैंडल बनी है वो अप्रॉक्सीमेटली एज कम्पेयर टू अगर हम अदर ग्रीन कैंडल्स की बात करें जो इससे पहले से संभलने की कोशिश करी थी, उनसे यहाँ पे काफ़ी बड़ी कैंडल बनती हुई दिखाई दी है। और उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे दोस्तों रीज़न यही है कि अच्छे यहाँ पे नंबर शो किए गए हैं, अच्छा यहाँ पे रिजल्ट शो किया गया है कि भाई अच्छे सेल्स हुई है, अच्छी ग्रोथ हुई है, अच्छा नेट प्रॉफिट हुआ है, सब कुछ अच्छा यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। तो उसी के साथ दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता चलूँ, देखो अगर आपने इसमें बाइंग करनी है, इसमें अगर आपको लगता है कि भैया ख़रीदना है, ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक में अभी करेक्शन आने की संभावना बिल्कुल बनी हुई है। अभी ये जो यहाँ पे भागना इसने स्टार्ट किया है, ये भागना कुछ ही दिन का है, 2 या 4 दिन का है, क्योंकि रिजल्ट का जो इम्पैक्ट है वो 2-4 दिन तक तो यहाँ पे रहेगा। लेकिन उसके बाद जैसे स्टॉक आपको गिरावट में मिलेगा। लेकिन अगर आपने अभी भी खरीदना तो आप अभी भी खरीद सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जो 10 साल के बारे में सोच के चलता है दोस्तों, जो 10 साल के बारे में सोच के चलता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टॉक 100 रुपये महंगा है या 50 रुपये महंगा है, ठीक है। लेकिन जो कल के बारे में सोच के चलता है उसको स्टॉक महंगा लगता है, ठीक है। अगर आपने इसको 10 साल का रखना है तो स्टॉक आपको 25 रुपये तो मिलने ही नहीं वाला, ये तो गारंटी मैं भी दे सकता हूँ आपको रख के। ये आपको कब में ये 10,000 का स्टॉक हो जाएगा, यहाँ पे 10K का कब में हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा 10 साल के अंदर। तो स्टॉक भागने वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इसे 2500 भी आज बाय कर लेते हो। लेकिन आपने इसके अगर वैल्यू बाइंग करनी है, वैल्यू बाइंग मतलब होता है कि भाई जितना नीचे जाऊँगा उतना बाय करेंगे, तो उसके लिए बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपनाना दोस्तों। जैसे ही स्टॉक पे यहाँ पे गिरावट नजर आती है, टूटता है, तो आप इसमें बिल्कुल बाइंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें बिल्कुल बैंक स्टार्ट कर सकते हो। उसके साथ दोस्तों बता चलूँ कि जो इसका जो रेड लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये वाली जो रेड लाइन है इसका 200 मूविंग एवरेज है, ठीक है। 200 मूविंग एवरेज निकल के आता है इसका 2040 रुपये का, 2040 रुपये का इसका 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे निकल के आता है। फिलहाल स्टॉक चल रहा है 25 रुपये का, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 460 रुपये, 460 रुपये का यहाँ पे ये गैप है इसका 200 मूविंग एवरेज का और इसके ओरिजिनल प्राइस का दोस्तों।
तो फिलहाल दोस्तों आपको रिकमेंडेशन है कि जैसे ही स्टॉक यहाँ से टूटता है, फिलहाल तो नहीं, देखो फिलहाल तो इसने रिसेंटली यहाँ पे जंप लगाई है, 2370 रुपये का अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, उसके बाद से ये 2500 रुपये के पास आसपास चला गया, ठीक है। तो जैसे ही स्टॉक यहाँ पे करेक्शन में आता है और आपको 2350 रुपये पर मिलता है, ठीक है, 2350 या फिर 2300 रुपये पर अगर ये स्टॉक आपको मिलता है तो आप इसको खरीदिए, ठीक है। अगर आपने 10 क्वांटिटी खरीदना तो आप यहाँ पे 5 की बाइंग कर सकते हो। धीरे धीरे बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपनाओ, ठीक है। जितना ही नीचे जाए उतना एक एक स्टॉक, दो दो स्टॉक इकट्ठा करते रहो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसका जो ओरिजिनल प्राइस निकल के आएगा, बिल्कुल ओरिजिनल, ठीक है, वो इसका निकल के आएगा 200 डे मूविंग एवरेज पर। जैसे ही मान लो 200 मूविंग एवरेज आते आते आपने यहाँ पे इसकी 20 क्वांटिटी खरीद ली, तो जैसे इसके नीचे जाएगा तो यहाँ पे आपने और ज़बरदस्त बाइंग करनी है और सिर्फ क्वांटिटी को डबल कर देना। जैसे यहाँ तक 2040 तक जब ये टच करेगा 2040 को, तब तक आपके पास अगर 20 क्वांटिटी है तो आप उस क्वांटिटी को यहाँ पे डबल कर सकते हो अगर ये 2040 से नीचे जाता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हो। कंपनी अच्छी है, कंपनी को मैंने आपको दिखाई दिया कि कैसी है और कैसी नहीं है। इसके साथ दोस्तों आरएसआई की बात करूँ तो यहाँ पे 47 चलती नजर आ रही है, तो ना तो ओवरबॉट जोन में है और ना ओवरसोल्ड जोन में है। इस वक्त नॉर्मल चल रही है इस वक्त इसकी आरएसआई, लेकिन फिर भी ये कहना चाहूँगा जैसे ये स्टॉक टूटेगा आप बिल्कुल बाइंग की सोच सकते हो, ठीक है। बाकी लास्ट डिसीजन तो आपका ही होगा, आपने खरीदना या नहीं खरीदना। अब देख लेते हैं थोड़ा दोस्तों बर्जर पेंट। दोस्तों यहाँ पे आप देखते हैं बर्जर पेंट की जो आरएसआई चल रही है वो चल रही है 57.7 की, तो ये भी ना तो ओवरसोल्ड जोन में और ना ओवरबॉट जोन में, इस वक्त नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। रिसेंटली स्टॉक ने काफ़ी टूटना शुरू किया था, यहाँ पे 900 रुपये का हाई लगा के 900 रुपये से यहाँ से टूटना शुरू किया, 880 के अप्रोक्सीमेटली हाई लगाया था, उसके बाद टूटना शुरू किया और उसके बाद 700 रुपये का यहाँ पे सपोर्ट ले लिया स्टॉक ने। देख सकते हैं 700 रुपये का सपोर्ट लेकर स्टॉक ने फिर ऊपर की तरफ भागा और 768 का इस वक्त स्टॉक चल रहा है। इसका दोस्तों जो 200 मूविंग एवरेज निकल के आता है 594 का, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 600 रुपये का इसका 200 मूविंग एवरेज है, ठीक है। यानी कि 600 रुपये इसका जो है ओरिजिनल प्राइस है और इस वक्त चल रहा है ये 768 का, यानी कि 168 रुपीज़ यहाँ पे अपने 200 मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है। अगर दोस्तों आपने इसकी भी बाइंग करनी है तो इसका भी यहाँ पे थोड़ा सा वेट कीजिए इसके करेक्शन का, ठीक है। अगर ये करेक्शन में आपको 700 रुपये का यहाँ पे आ जाता है, 700 रुपये पे आ जाता है तो 700 रुपये पे आप इसकी कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी बनाइए, जितना स्टॉक निकल जाए उतना बाय कीजिए। तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बाय कर सकते हो, जैसे अगर 10 क्वांटिटी टोटल लेनी है तो वहाँ से 3 4 या 5 क्वांटिटी आप यहाँ पे बाय कर सकते हो 700 के रेट पे। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आपको स्टॉक यहाँ पे मिलता है अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास, 600 रुपये के आसपास आपको मिलता है ये स्टॉक, तो 600 रुपये पे आप इसकी और क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे रख सकते हो। देखो कौन सा स्टॉक बेहतरीन है और कौन सा नहीं, वो मैंने आपको सब कुछ कंपेयर करके दिखा दिया। और यहाँ पे टेक्निकली मैंने आपको बता दिया कि भाई जब ये आपको 700 रुपये मिले तो यहाँ पे आप बाइंग इसकी कर सकते हो, और जब 600 मिले तो यहाँ पे डबल कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ एशियन पेंट की 2350 रुपये, ठीक है, 2350 रुपये या फिर 2300 रुपये पर बाइंग कर सकते हो। और उसके बाद जब आपको 2040 या 2050 के अप्रोक्सीमेटली मिले तो वहाँ पे आप अपनी क्वांटिटी डबल कर सकते हो। तो दोनों का दोस्तों ये ओरिजिनल प्राइस है और यही इनके बेहतरीन प्राइस है। अगर आज से आप 10 साल बाद की बात करोगे तो दोनों बेहतरीन अपने रिटर्न जनरेट करके देंगे, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा विश्वास करता हूँ कि भाई जो मार्केट का लीडर होता है उस पर पैसा लगाना चाहिए, ठीक है। तो मार्केट का लीडर जो इस वक्त बना हुआ है वो आपको एशियन पेंट ही देखने को मिलेगा, क्योंकि उसने 53% की मार्केट कैप यहाँ पे लेके बैठी है। मैंने आपको अभी रिसेंटली चार्ट भी दिखाया था, ठीक है। 53% की मार्केट कैप्चर कर रखी है एशियन पेंट ने। तो उस हिसाब से अगर आप मार्केट लीडर पैसा लगाना चाहते हो तो मार्केट लीडर पैसा लगा सकते हो, और अगर बर्जर पेंट लगाना चाहते हो बर्जर पेंट पे लगा सकते हो। जो भी आपको कंपनी बेहतरीन लगे मैंने आपको प्राइसेस बता दिए हैं और यू कैन बाय, ठीक है, इफ़ यू वांट। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। अगर कुछ भी रह गया हो बताने के लिए और कुछ भी इसमें आपको लग रहा हो कि भाई ये चीज़ छूट गई है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब बिल्कुल दूंगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा वीडियो, ताकि उन्हें पता चल सके कि कौन सी कंपनी बेहतरीन है और कौन सी नहीं। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग अ वीडियो।